हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उस वक्त ये डेवलपमेंट आई है कि जब पाकिस्तान सऊदी अरब को ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें, तो सऊदी अरब को एक पैगाम एक तरीके से भेजा गया है बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर शेख हमाद बिन जासम बिन जबर अल थानी कि पाकिस्तान ने $450 मिलियन देने हैं पोर्ट कासम इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी के। अब मसला ये है कि जो कतर की रूलिंग फैमिली है दैट ओन्स 49% शेयर्स ऑफ द इम्पोर्टेड कोल पावर प्रोजेक्ट जो कि पोर्ट कासम के अंदर है। और याद रखें कि शेख हमाद बिन जासम बिन जबर अल थानी जो हैं, ये वही डिग्निटी हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले 2017 में नवाज शरीफ साहब यानी कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनके बड़े भाई के हक में लेटर लिखा जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपके पास कहाँ से पैसे आए कि आपने लंदन में फ्लैट्स खरीदे। तो उन्होंने कहा ये पैसे हमें एज ए ब्रदरली फ्रेंडली कतर ने दिए। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस चक्कर में लगी हुई है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लेके आए। दूसरी तरफ हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो पावर प्रोजेक्ट्स के भी 550 अरब रुपए देने हैं, पाकिस्तानी 550 अरब रुपए। और हाल ही में जब इसहाक डार साहब जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और हमारे जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर साहब हैं, सारे चाइना गए हुए थे और एक ही बात वो कर रहे हैं, हमारे पैसे वापस करें। एक तरफ हमने ये किया कि ये जो जब हमने 2013-14 के अंदर सी पैक के मुआहदे शुरू किए, तो हमने कतरियों को भी ये कहा कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हमने ये बातें उनको कहीं और हमारे कहने पे ये जो सी पैक प्रोग्राम के तहत हमारे पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट है उस पे ये जो कतरियों ने पैसा लगाया। अब कतरी कहते हैं हमें पैसे भेजो, असी कहने साढ़े को कोई नहीं है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, इट हैज जनरेटेड अबाउट $110 मिलियन। और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं कि $810 मिलियन इन्होंने कमा लिया, सानू ₹1 नहीं मिला। दिस इज व्हाट द कतरीज आर सेइंग एंड दिस इज बिकॉज द डिले इन द पेमेंट जो कि पाकिस्तान ने की तरफ से डिले है, वो डिले है जो पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। सो ये वो कहते हैं कि हमें $450 मिलियन दे दें। अब थानी साहब ने लेटर लिख दिया शहबाज शरीफ को। मेरी इतला के मुताबिक थानी साहब ने तो डायरेक्ट लेटर लिख दिया है। बहुत सारी और कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जिन्होंने अपनी हुकूमतों को कहा है कि हमने आपके कहने पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, लिहाजा पैसे लगाएं। आप बताएं, आप दो सानो रुपये। आपको याद होगा हाल ही में ये पता चला कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो कह रहे हैं कि हम $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पैकेज को एक्सपेडाइट करना चाहते हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी आए, बिजनेस डेलीगेशंस भी आए। परसों सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की कॉल भी आई हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था लेकिन वो ना आए क्योंकि उन्होंने, मेरा ख्याल है, बीच में 18, 19, 20 या 21 मई को जापान जाना था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनके वालिद की तबीयत खराब होगी तो वो जापान का दौरा भी हो गया। अब सुना वो पाकिस्तान में आएंगे और वो पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में जाएंगे जहां पे इन्वेस्टमेंट्स होगी। मोस्ट प्रोबेबली वो बलूचिस्तान जाएंगे शायद, या सिंध जाएं। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बस मोस्ट प्रोबेबली शायद उनको बलूचिस्तान भी लेके जाया जाए। ठीक है। और आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मेरी एक असेसमेंट है, जस्ट टू नॉर्मलाइज, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ बलोचिस्तान कि ये जो अब आप, क्योंकि अब बलोचिस्तान का क्या मसला है, वहां पे आपको मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं, मिलिटेंट्स आपको टारगेट करते हैं। वो कहते हैं हाँ जी उनकी करिए, फिर दसो क्या करें। वो कहते हैं करना फिर की है, चुप कर रहो, बैठो। वो कहते हैं हम, पाकिस्तान बेसिकली मिलिटेंट्स को बताना चाहता है कि पहले तो चीनियों को मार रहे थे, लेकिन याद रखें अब आप किसको मारेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो सऊदीज को टारगेट करेंगे, तो सऊदीज हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, उनको तो नहीं मारना, वो तो नॉन मुस्लिम होंगे। ये एक माइंड गेम होगी, मैं आपको बात बताऊं, ये एक माइंड गेम है जिसके साथ वो खेला जाएगा।
ٹھیک ہے جی. اب محمد بن سلمان جو ہے وہ پاکستان کے دوست ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، خیال بھی کرتے ہیں. ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے اربوں ڈالر کے جو ہے نا وہ دیے ہیں، پیسے دیے ہیں. کبھی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دے دینا، کبھی کچھ کر دینا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف دیکھیں آپ کو پتہ ہے انڈینز جو ہیں وہ قطریوں کو اور اماراتیز کو یہ کہتے ہیں کہ ادھر پیسہ نہ لگاؤ، چائنا کو نہ گھسنے دو اپنی مارکیٹ میں. انڈیا اتنا زیادہ قریب ہو گیا مڈل ایسٹ کے کہ آپ کی سوچ ہے. ابھی حال ہی میں جب فروری میں گئے ہوئے تھے نریندر مودی صاحب وہاں پہ، تو آپ کو پتا وہاں پہ کیا باتیں ہیں. نریندر مودی نے کہا کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ اپنے ملک میں نہ بڑھنے دو، ورنہ وہ آپ کی ہر چیز کیپچر کر جائیں گے. یہ نریندر مودی نے ان کو کہا. نریندر مودی یہ کہیں گے چائنا کو پیچھے کریں گے تو خود اندر آئیں گے نا. دیکھیں چائنیز کے ساتھ تو امریکنز کمپیٹ نہیں کر سکتے، چائنیز کے ساتھ تو یورپینز کمپیٹ نہیں کر سکتے. ابھی حال ہی میں جب چائنیز پریزیڈنٹ گئے ہوئے تھے فرانس کے دورے کے اوپر اور ہنگری کے دورے کے اوپر اور سربیا کے دورے کے اوپر، تو کیا بات ہوئی وہاں پہ؟ ایک ہی بات تھی، خدا را ہمارے بزنس مین کو ایک فیئر ٹریٹمنٹ دیں. آپ لوگ اتنا زیادہ اپنے بزنس مین کو سپورٹ کرتے ہو کہ ہمارا جو بزنس مین ہے وہ تو مارا گیا بیچارہ. ہمارا اب الیکٹرک وہیکل بہت ساری وہاں ساری ڈسکشن اس ٹاپک پہ ہوئی. آپ سمجھ لیں کہ یورپینز ہیں نا سارا رو پڑے چائنیز کے آگے کہ یار یہ جو الیکٹرک وہیکل کمپنی ہے جو یورپ میں اتنی زیادہ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، کلین انرجی کی ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ ادھر رو رہے ہیں. اب انڈینز کو یہ ہے کہ اگر چائنیز مڈل ایسٹ میں گھس گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو اندر آنے دیا چائنیز کو فری ہینڈ، آج جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ساری بات عرب ممالک بھی بڑے سیانے ہیں. ہم نے تو عرب ممالک کو وہ کر دیا نا. ہم نے اب یہاں پہ حالانکہ عرب ممالک جو ہیں they purely take decisions which are rational. ابھی حال ہی میں جب مندر کا افتتاح کر کے آئے نریندر مودی صاحب، تو بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کرتا پائے جانا یہ جو ہے نا یہ بھی جو فلڈز آئے ہیں یو اے میں، دبئی میں، وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے مندر کا افتتاح کرا لیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو کوشچن ہے کہ انڈیا اتنا زیادہ انگریس کر گیا. اب دیکھیں نا، ایک طرف محمد بن سلمان کہتا ہے میں 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کروں گا، پاکستان میں وہ کہتے ہیں 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کروں گا. انڈیا میں وہ 100 ارب کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں 5 ارب کی کرتے ہیں. اینڈ دین قطری سابق پرائم منسٹر خط لکھ دیتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ 450 ملین دے دو. اٹ مینس دے آر الرٹنگ، وہ الرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے تو پہلے پیسے پھنسے ہوئے ہیں بھائی. ہمیں کہا گیا تھا کہ سی پیک پہ پیسہ لگاؤ. اب ہم کیا کہتے ہیں، یہ جو پیسہ آ گیا ہم اس کے بارے میں ہماری کیا لاجک ہے؟ لاجک کوئی بھی نہیں. قطر کے بارے میں ہماری لاجک یہ ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو بعد میں بھی دے دیں گے. یہ لاجک ہوگی. یہ میں آپ کو اسٹریٹ سمارٹ لاجک میں بتا رہا ہوں، یہ لاجک ہوگی. ان ریالٹی کیا ہے؟ The government of Pakistan and the State Bank of Pakistan and the Board of Investment of Pakistan, they have developed a queue process for the repatriation of the dividends of the companies. مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کمپنی کو، پھر اس کمپنی کو، پھر اس کمپنی کو، پھر اس کمپنی کو، بیکاز وی آر اے ڈالر اسٹافڈ کنٹری، وی ڈونٹ ہیو اے ڈالرس. ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ کوئی نہیں ہے بھائی. ہمیں فورن ریمیٹنس آتی ہے یا ہمیں وہ 30 ارب ڈالر کے قریب اتنی ہے ہماری کوئی ایکسپورٹ ہے، تو باقی اسی ویلے ہیں، ہمارا کخ بھی نہیں ہے. تو وہ اور پھر ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ ہے. جب امپورٹ بل زیادہ ہوگا تو ہم کیا کریں؟ انڈیا کے پاس 600 ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا کہ 600 ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو پڑے ہیں. ایک یونیکارن آ کے لگاتے ہیں لوگ. اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ وہ ایک یونیکارن آتی ہے، آ کے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور چل جاتی ہے. یعنی کہ یونیکارن از $1 بلین. آپ دیکھیں نا، انڈینز نے اماراتیز کو اور قطریوں کو یہ کہنا ہے کہ چائنا کو انگریس نہ کرنے دو، آپ کے لیے مسئلہ. یہ نریندر مودی نے بھی حال ہی میں کہا ہے جب یہ مودی صاحب گئے ہوئے تھے یو اے ای اور قطر گئے تھے. قطر تو گئے نا تھینک یو کرنے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں گیٹ بینیفٹ فرام یور عرب فرینڈس. امریکہ، برطانیہ، یورپ آپ کو وہ بینیفٹ نہیں دے سکتا ان ٹرمز آف نارملائزیشن ود انڈیا. کل میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ that the World Bank says that there is a potential of the $25 billion Pakistani export, which
which makes 80% of Pakistan export. मतलब अगर हम 30% एक्सपोर्ट, अगर हम 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं $30 अरब पे, तो हमारी कैपेसिटी इंडिया के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट करने की $25 अरब की है, हमारी कैपेसिटी। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। यानी कि हम 30 से $55 अरब की एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे, और इतना ही हमारा ट्रेड बजट डेफिसिट है, हमारा टोटल ट्रेड डेफिसिट जिसे आप बोलते हैं। तो हमें तो इंडिया बहुत कुछ दे सकता है। बहरहाल अब इंडिया ने अमीरातियों को सबको कन्विंस किया हुआ है। अगर आपको याद हो कि जब G20 हुआ था, अगले दिन क्या नाम है, नरेंद्र, वो डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा आई मैक इज अ रियलिटी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है वो एक इकोनॉमिक रियलिटी है, और हमने इसको रेलिवेंट करना है। मिडिल ईस्ट को वो कह रहे हैं कि आपका तेल हमारे पास आएगा, आपका तेल आगे जाएगा, हम ये ट्रेड रूट्स बनाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे। इंडिया को पता है मैंने 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को खिलाना है। यार देखे ना, एक घर में 5 बच्चे हों, एक घर में 75 बच्चे हों, चलो 75 ज्यादा हो गए, 25 बच्चे हों, तो मसला तो होता है ना। 25 लोगों के लिए ज्यादा फूड चाहिए होती है, ज्यादा प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, मुस्तकबिल के फैसले करने पड़ेंगे, शादियां, मतलब दिस, सो आई एम जस्ट टॉकिंग, मैं स्टेट को एक फैमिली यूनिट पे ले आया हूं, ठीक है। सो ये चीजें हैं। इंडिया ने, आप देखिए इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं मिडिल ईस्ट से, हम नहीं वो इन्वेस्टमेंट ले सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। चाइना पिछले 10 सालों में $23 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सका है, $23 अरब, बस $2 अरब नहीं बांधा, $2.25 अरब साल का। 250 में 40-30 मिलियन का मुल्क है, तो इन्वेस्टमेंट चाइना की पर ईयर $2 बिलियन के करीब है, मोर देन $2 बिलियन, और हमारी चीखें निकल गई हैं कि हमने उनके पैसे वापस करने हैं। ये हमारा यहाँ पे कारोबार का स्टाइल ये है। तो हम अब सऊदीज को जब कहते हैं तो कतरी बीच में बोल पड़े। कतरियों ने कहा अगर बताओ उनको यार, अभी जब सऊदी अरब के आए थे, क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर, उनको एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी गई, और उन प्रेजेंटेशन में वन ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द जो जो था वो ये था कि हाउ टू रीपैट्रिएट द रेवेन्यू ऑफ द कंपनीज, क्योंकि सऊदीज भी लेके आ रहे हैं। या तो अगले 5 साल में हम तरजेंगे कि चीनियों का पैसा आया वो रो रहे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा आया, कतरियों का इधर उधर पैसा आया वो भी रो रहे हैं। या तो सऊदी अरब के पैसे आने से इतना बड़ा सर्कल हो जाएगा कि पैसे बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, या फिर ऐसे रोवांगे सब दे पैसे देने ने, कोई इधर इधरों आ रहा है, या फिर हम लोगों के फोन ही नहीं उठाएंगे, हमारा वजीर आजम कहेंगे वो छुट्टी पे गया हुआ। यही फिर होगा, और क्या होगा, यही होगा ना कि हमारा वजीर आजम छुट्टी पे गया और सारे पीड़ू होंडई सी ते ਉਹ नहीं ਲੱਭਦੇ। हमें तकलीफ इस चीज़ पे जी उन्होंने हार क्यों पाता मोदी ने। ओ भाई, नरेंद्र मोदी को हार इसलिए नहीं डाला गया कि उनको नरेंद्र मोदी की शक्ल अच्छी लगती है। नरेंद्र मोदी को हार इसलिए डाला गया, वो 104 100 1400 मिलियन आबादी का वजीर आजम है, कारोबार है, डॉलर कमाएंगे वो उनसे। नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट जाते हैं ताकि अपने लोगों के लिए कारोबार सिक्योर कर सकें। मोदी साहब वहां जाते हैं, मोदी साहब को 80-90 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस आती है सालाना, वो इसलिए जाते हैं। मैं अभी कतर गया हुआ था, मैंने वहां देखा इतने इंडियंस वहां पे, इतने इंडियंस, इतने पाकिस्तानी खपाए हुए हैं मिडिल ईस्ट में, कतर ने, ठीक है जी। सो वो इसलिए वहां जाते हैं कि हम जाके अपने लोगों के लिए रोजगार लेके आ सकें। उन्होंने हार इसलिए नहीं डाला कि ये कश्मीर को दबा के बैठे हुए हैं, उन्होंने हार इसलिए डाला कि ये हमसे कारोबार करेंगे, हमें कारोबार करना है। वो अब हमारा प्रॉब्लम ये, हमारे वीजे तो यूएई बंद कर देता है इसकी वजह से, क्योंकि वो हम कहीं कहीं हमारे लोग जाके मिडिल ईस्ट में, दुबई में, यूएई में जाके किधर हमला ही ना कर दें। हमारे पास तो इतना ट्रस्ट नहीं है दुनिया को, मुसलमान भाइयों को इतना ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं यार ये चले जे लोग ने एवं फिरते रहते ने, एवं आके इन्होंने तो की पता कोई चला आवे ऑन अराइवल वीजे पे आके यहाँ पे कोई गलत हरकत कर जाए। That's what they do, that's what they say, ठीक है ना जी। ये चीजें हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम किस किस की इन्वेस्टमेंट जो है वो बचाएंगे, किसकी डबोएंगे, हमें कुछ पता नहीं है। अब हमारे वो जो हुकूमत को जब ये लेटर आया है कतर की तरफ से, आपको पता ही सिर्फ कतर के लेटर नहीं आए, और बहुत सारे मुल्कों ने लेटर भेजे हैं।
सऊदी अरब का भी लेटर आया हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब की जो कंपनी है, जो फॉर एग्जांपल सऊदी एयरलाइन है, उसके पैसे फंसे हुए हैं, और हमारे पास एक ही जवाब है कि जी वो हमारे पास क्यू प्रोसेस है फॉर द रिपैट्रिएशन ऑफ द डिविडेंड्स आपके जो है। आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, ये मैंने बात आपको पहले बताई थी, he couldn't travel to China for the first 7 months as a prime minister. The whole tenure was of 15-16 months, but in the first 7 months he couldn't travel. Why? Because Chinese कह रहे थे तब आना हमारे मुल्क में अगर हम पहले हमारे कंपनियों के पैसे भेजो। फिर उन्होंने मेरे ख्याल कुछ 600-700 मिलियन डॉलर उनकी कंपनियों को दिया था, एंड देन उन्होंने कहा आ जाओ, ये तुम्हारा लेवल। अब कतरी भी ऐसे करेंगे, इधर ना आना, पहले हमारी कंपनियों को पैसे दे दो। सऊदीज भी कहेंगे हमारे पास ना आना, हमारी कंपनियों के पैसे दे दो। सो हमें प्योरली बिजनेस टर्म्स में सोचना है। स्टॉप लुकिंग पीपल फ्रॉम द लेंस ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रॉम द लेंस ऑफ रिलीजन, फ्रॉम द लेंस ऑफ मुस्लिम। डॉलर को नहीं पता होता, जो डॉलर का नोट है ना, $100, ठीक है, उसको नहीं पता कि वो किसी हिंदू के हाथ में, कि मुसलमान के हाथ में है, या किसी सिख के हाथ है, या किसी ज्यू के हाथ में है, या किसी पारसी के हाथ में, या किसी और के हाथ में है। उसको पता वो डॉलर है भाई। वो हमारे पाकिस्तान के रुपये के ऊपर लिखा होता है हमल हजाकुम मुतालबा पर अदा किया गया, यानी कि उसने मुतालबा किया। वो मुतालबा किस शक्ल में हो सकता है? इन शक्ल रेवेन्यू होता है ना, और की होता है। सो हमें ये देखना है कि हम तो हमारे जो कतरी भाई हैं वो भी नाराज हो रहे हैं, और बेसिकली पैगाम भेज रहे हैं वो सऊदीज को, ध्यान ना पैसे लाया जाए पहले, क्योंकि कतरियों के सऊदीज के ताल्लुकात अभी भी इतने अच्छे नहीं हैं। वैसे तो ठीक है, दे आर गुड। मैं अभी कतर गया हुआ था तो मुझे किसी ने बताया, सो वन नाइट आई वाज एट डेजर्ट, तो वहाँ पे मैं किसी ने बताया, उसने कहा यार वो जो है ना कतरी जो हैं, वो जब जब कतरी सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब जाते थे तो कई दफ़ा वो दूर से गोलियां मार देते थे। दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द पीपल इन कतर। ऐसे भी हुआ विद इन द टेरिटरी ऑफ द कतर। सऊदीज को इतना, मतलब उन्होंने बॉर्डर पे इतना दिया हुआ था। सो ये चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली होके अपने जो दोस्त हैं उनको भगाना नहीं चाहिए। ये ना साढ़े दोस्त ही भज भुज जान, सारे कहें यार ऐ तो कोई गलबात नहीं है, चले ने, ये तो चले ने, इन्हों का कोई पता नहीं, इन्हों को बचो। ठीक है जी, इनसे बचो। सो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है, कि हमारी तो जिसे कहते हैं ना मुश्किल में इजाफे हो जाएंगे अगर हमसे कतरी दूसरे तीसरे ये वो सारे आके पैसे मांगने शुरू हो गए। और हम पैसे देने चाहिए भाई, वो प्रॉफिट है 800, वो कह रहे हैं उस लेटर में कहा है $800 मिलियन का की प्रॉफिट हुआ है, तो सानू $450 मिलियन कर लो उन्हें। आई होप थिंग्स गेट बेटर एंड वी आर एबल इनफ के हम कतरियों को खुश कर सकें और उनके पैसे उनको वापस कर सकें। और अबव ऑल ये ना, दिस इज बेसिकली ये अलर्ट किया गया है थानी साहब की तरफ से, थानी फैमिली की तरफ से शहबाज शरीफ को अलर्ट किया गया है कि पायन तुसी और मुल्कों से पैसे ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, हमारे पैसे दो। अभी हमने IMF को जाके कन्विंस किया है कि सर जी वो जो हमने चाइना का पता नहीं कितने अरब देना है उनको भी हमने होल्ड पे कर दिया है कि हम आपको बाद में देंगे, सो आप हमें पैसे दे दें, ये तुम्हारा लेवल है। हमें IMF कहता है कि हम आपको खबरदार आपको पैसे देंगे अगर चीनियों को दे दिया। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनको हमने कन्विंस कर लिया है, और आप जो है ना हमें पैसे दें, उनको हम कुछ 2 साल बाद दे देंगे। ऐ इत्थे रौला पे। आई होप थिंग्स गेट बेटर। प्रॉब्लमैटिक माहौल है।